अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जायब है और आप लोग देखता है जैब स्टोरी यूट्यूब चैनल। तो जैब स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, शुक्रिया। ख़वातीनो हजरात, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि दुनिया में एक बाजार ऐसा भी हो सकता है जहां शादियां जज्बों या मोहब्बत से नहीं बल्कि बाकायदा बोली लगाकर तय होती हैं, जहां एक सजी हुई दुल्हन की कीमत चंद नोटों के बदले मुकर्रर की जाती है। और क्या आप यकीन करेंगे कि इसी मुल्क की सड़कों पर घूमती हुई दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से जब आप बात करें तो बाद में मालूम होगा कि वो लड़की नहीं बल्कि एक लड़का था। एक ऐसा मुल्क जहां अगर आप घर से बाहर बगैर अंडरवेयर पहने तो आप एक मुजरम बन जाते हैं, जहां एक नोट के ऊपर पैर रखने से इंसान सीधा कानून के शिकंजे में आ जाता है। पहली बार सुनने वाले की अक्ल दंग कर देने वाले ये तजादात किसी ख्याली फिल्म का हिस्सा नहीं बल्कि इसी धरती पर मौजूद एक ऐसा तल्ख सच है जिनकी जड़ें एक बहुत बड़े राज से जुड़ी हैं। आज की इस वीडियो में हम कदम कदम पर उसी पुरस्रार धरती की गहराई में उतरेंगे जहां दिन का उजाला मासूमियत की चादर ओढ़ कर आता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है यहाँ की फिजा कुछ अलग रूप इख्तियार कर लेती है कि देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। आखिर इस बदनामे जमाना दुल्हनों के बाजार का सच क्या है और लाखों सयाह यहाँ किस बड़े धोखे का शिकार होते हैं। आइए इस सनसनीखेज मुल्क के सफर का आगाज करते हैं। जी हाँ ख़वातीनो हजरात, नकूश आलम पर एक ऐसा मुल्क जो कभी किसी का गुलाम नहीं बना, यही मुल्क आज थाईलैंड कहलाता है। मुकामी जुबान में थाई का मतलब आजाद, यानी थाईलैंड का मतलब हुआ आजाद लोगों की धरती। लेकिन जैसे ही इस आजाद धरती पर शाम ढलती है, ये मुल्क एक बिल्कुल नई और मुतजाद शख्सियत इख्तियार कर लेता है। न्यून लाइट्स की रंगीन चमक सड़कों को किसी आर्जी दुनिया के हुजूम से भर देती है। ये मंजर पटाया और बैंकॉक के मशहूर जमाना नाना प्लाजा का है, जहां रात के वक्त ये इलाके बल्बों की रोशनी, सैकड़ों बार्स और दुनिया भर से आने वाले लाखों सयाहों के हुजूम से भर जाते हैं। यहाँ चंद दिनों या हफ्तों के लिए आर्जी रिश्ते बनाना एक बाकायदा इंडस्ट्री बन चुका है, जिससे सालाना अरबों डॉलर का गैर मुल्की सरमाया इस मुल्क में आता है। लेकिन असल कहानी अभी बाकी है। आखिर क्यों एक ऐसा मुल्क जो अपनी आजादी के लिए तारीख में मशहूर था वो इस रास्ते पर चल पड़ा? इसकी सबसे बड़ी वजह शदीद गुर्बत है। थाईलैंड के दूर दराज देहातों में आज भी जिंदगी इंतहाई कठिन है। इनमें से बहुत सी लड़कियां ये जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं चुनती बल्कि सिर्फ इसलिए इस दलदल में उतर जाती हैं क्योंकि घर में बीमार और बूढ़े माँ बाप होते हैं, छोटे मासूम बहन भाई होते हैं और उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं होती। एक मजबूर बेटी का अपने खानदान को भूख से मरने से बचाने का ये रास्ता इस रंगीन दुनिया का सबसे तल्ख सच है। टूरिज्म की इसी दुनिया में अब बारी है इस मजहर की जिसका जिक्र हम आगाज में कर रहे थे, जिसे पहली बार देखकर दुनिया के बड़े बड़े समझदार लोग भी धोखा खा जाते हैं। फर्ज करें आप पहली बार बैंकॉक पहुंचे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही एक निहायत खूबसूरत तवीलुल कामत लड़की आपसे बात करती है। उसकी आवाज, उसका अंदाज इस कदर दिलकश है कि आप पूरा दिन उसके साथ घूमने फिरने में गुजार देते हैं। लेकिन ऐसी कहानियां और वाकयात अक्सर सुनने को मिलते हैं कि जब सयाह बाद में उसका पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड देखते हैं तो उनके पांव तले से जमीन निकल जाती है, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि वो लड़की नहीं बल्कि एक लड़का था। ये थाईलैंड के लेडी बॉयज हैं जिन्हें वहाँ काठोय कहा जाता है। थाईलैंड में थर्ड जेंडर को मुआशरे में बहुत ज्यादा कबूल किया जाता है और यहाँ के नौजवान लड़के जदीद हार्मोनल थेरेपी और सर्जरियों के जरिए खुद को इतनी परफेक्ट लड़कियों में ढाल लेते हैं कि कोई आम इंसान पहली नजर में सच्चाई का अंदाजा नहीं लगा सकता। कई सयाह बाद में ये सच जानकर हैरान रह जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि थाईलैंड में इन लेडी बॉयज के लिए बाकायदा तौर पर स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में अलग से वॉशरूम भी बनाए जाते हैं ताकि इन्हें किसी किस्म की परेशानियों का सामना न करना पड़े। रात की इस दुनिया और ग्लैमर से निकलकर जब आप दिन के उजाले में थाईलैंड की सड़कों पर आते हैं तो यहाँ के कुछ ऐसे सख्त और अजीब कवानीन आपका इस्तकबाल करते हैं जो आपको हैरान कर देंगे।
फर्ज कीजिए आप बैंकॉक की किसी मसरूफ सड़क पर चल रहे हैं और अचानक आपकी जेब से एक नोट निकलकर जमीन पर गिर जाता है। तेज हवा चलती है और वो नोट उड़ने लगता है। ऐसे में आपका पहला रद्द-ए-अमल क्या होगा? जाहिर है आप जल्दी से उस पर पांव रखकर उसे रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखिए, थाईलैंड में ये एक मामूली सी हरकत आपके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है, क्योंकि यहाँ ऐसा करने पर आपको सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। आखिर एक मामूली से नोट पर पैर रखना इतना बड़ा जुर्म क्यों है? दरअसल थाईलैंड की करेंसी को थाई बात कहा जाता है। इस मुल्क के हर नोट पर उनके बादशाह की तस्वीर छपी होती है और यहाँ के कल्चर में शाही खानदान को सिर्फ एक हुक्मरान नहीं बल्कि एक इंतहाई मोतबर शख्सियत समझा जाता है। बादशाह का एहतराम यहाँ के लोगों के खून में इस कदर शामिल है कि नोट पर पांव रखना तो दूर, अगर आपने सोशल मीडिया पर भी शाही खानदान पर कोई छोटी सी तनकीद की तो कानून आपको बरसों के लिए जेल की हवा खिलाने के लिए काफी है। अगर आपको लगता है ये नोट वाला कानून अजीब है तो जरा दिन की सड़कों पर निकलकर यहाँ का स्ट्रीट फूड देखिए, क्योंकि ये आपके हवास का एक नया इम्तिहान लेने के लिए तैयार है। जैसे ही आप यहाँ के लोकल बाजारों का रुख करते हैं, खोलते हुए तेल की तेज खुशबू, अजीबो गरीब मसालों की महक और समुद्री खुराक की एक मिली जुली बू पूरे बाजार में फैली हुई महसूस होती है। वहाँ गर्म कढ़ाई में फ्राई किए हुए बिच्छू, मेंढक और रेशम के कीड़े प्लेटों में सजाकर बेचे जा रहे होते हैं। हमारे यहाँ मेहमान को चाय के साथ समोसे पेश किए जाते हैं और यहाँ बाज़ जगहों पर प्लेट में फ्राइड बिच्छू रख कर दिया जाता है। जहाँ हमारे लिए इन चीजों को देखना और सूंघना ही एक अजीब तजुर्बा है, वहीं मकामी लोगों के लिए ये एक इंतहाई सस्ता क्रिस्पी स्नैक और प्रोटीन का बेहतरीन जरिया है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये कीड़े ही यहाँ की सबसे अजीब चीज हैं, तो जरा दिल को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि अब हम उस हकीकत की तरफ बढ़ रहे हैं जो इस पूरे सफर का सबसे विजुअल शॉक है। थाईलैंड के जजीरे फोकेट में हर साल एक त्योहार मनाया जाता है जिसे फोकेट वेजिटेरियन फेस्टिवल का नाम दिया गया है। हजारों लोग सड़कों के दोनों तरफ खामोश खड़े होते हैं, फिजा में मुसलसल ढोल बज रहे होते हैं, अकीदत का धुआं उठ रहा होता है और फिर लोगों के सामने अचानक एक शख्स नमूदार होता है जो एक खास जहनी कैफियत में होता है। वो चलते हुए अपने गाल के आर पार कई फीट लंबी धाती सुलाख, तेज धार तलवार या चाकू बेरहमी से गुजार देता है। चारों तरफ बहता हुआ खून, सलाखों में जकड़े हुए चेहरे देखकर अच्छों का कलेजा कांप उठता है। इस तवील सफर के बाद अब आपको यहाँ की 3 अजीबो गरीब कवानीन दिखाते हैं जिनका जिक्र हमने वीडियो के शुरू में किया था। सबसे पहला कानून ये है कि थाईलैंड में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपके लिए कानूनी तौर पर अंडरवेयर पहनना लाजमी है। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है, अगर कोई इस कानून की खिलाफ वर्जी करे तो सड़क पर खड़ी पुलिस को आखिर ये पता कैसे चलता होगा? क्या आपके पास इसका कोई जवाब है? इसके बाद बारी आती है दूसरे अनोखे कानून की। यहाँ सड़क पर या किसी भी आवामी जगह पर च्युइंगम थूकना एक बड़ा जुर्म है जिस पर भारी जुर्माना देना पड़ता है। और तीसरा कानून इन लोगों के लिए है जो गर्मी से घबराकर अपनी कमीज उतार देते हैं। थाईलैंड में आप चाहे कार चला रहे हों या मोटरसाइकिल, आप बगैर शर्ट पहने ड्राइविंग नहीं कर सकते, वरना पुलिस आपका फौरन चालान काट देगी। और अब वक्त आ गया है उस सबसे बड़े राज पर से पर्दा उठाने का जिसका इंतजार हम वीडियो के आगाज से कर रहे थे। वो बदनामे जमाना ब्राइडल मार्केट यानी दुल्हनों का बाजार। आखिर इसका पूरा सच क्या है? तो क्या वाकई थाईलैंड में दुल्हनों की मंडी लगती है? जवाब हाँ भी है और नहीं भी। अगर आप एक ऐसी जगह की तवक्को कर रहे थे जहां जानवरों की मंडी की तरह लड़कियां लाइन में खड़ी हों और लोग इन्हें खरीद रहे हों, तो हकीकत ऐसी बिल्कुल नहीं है। इंटरनेट पर फैले ये दावे महज सनसनीखेज हैं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि गुर्बत, मखसूस एजेंसियां, गैर मुल्की दौलत और मुआशी मजबूरियों ने मिलकर एक ऐसा गैर रस्मी निज़ाम बना दिया है जहां शादियां भी एक बिजनेस और मुआशी मायदा बन चुकी हैं, तो ये हकीकत है। थाईलैंड के गरीब तरीन खित्तों में जैसे ईशान का इलाका, वहाँ गरीब खानदानों की लड़कियां अपने पूरे खानदान को पालने के लिए एक मखसूस रवायती रकम जिसे सन सूद कहा जाता है, इसके बदले अमीर गैर मुल्कियों से शादियां करती हैं।
ये शादियां अक्सर एजेंसियों और मखसूस नेटवर्क्स के जरिए तय पाई जाती हैं, जिसे दुनिया ने इंटरनेट की जुबान में दुल्हनों के बाजार का नाम दे दिया है। यानी ये शादियां मोहब्बत की बजाय एक मुआशी जरूरत और खानदान को बचाने के लिए एक कठिन जिद्दोजहद का नाम है, जिसकी बुनियादें इसी गुर्बत और टूरिज्म से जुड़ी हैं जो आज की वीडियो में हमने देखी। और यही वो लम्हा था जब सब कुछ बदल गया। दोस्तों, थाईलैंड सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि तजादात की एक जिंदा कहानी है, जहां आज़ादी और पाबंदी, अकीदत और रंगीनी एक ही सड़क पर साथ साथ चलते नजर आते हैं। अगर आपको कल सुबह थाईलैंड की फ्री फ्लाइट दी जाए तो क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने नए दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। ऐसी ही मजीद पुरस्कार दस्तावेजी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।